मैं सबसे पहले महाकौथिक की आयोजन समिति में आदरणीय चौहान जी, गिल्डियाल जी, असवाल जी, राणा जी और अन्य सभी सदस्य महाकौथिक मेला आयोजन की समिति के सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक मिनी उत्तराखंड यहां पे जमा कर दिया है। मैं अपने उत्तराखंड की ताकत देख रहा था जब मैं दिल्ली से यहाँ चल के आया, तो यहाँ से बाहर पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट लगे और इस ग्राउंड के अंदर पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। तो अपने उत्तराखंडियों की ताकत मैंने यहाँ पे देखी कि कितनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर हैं और कहाँ से हम उन पहाड़ों से चल के आए हैं, उन साफ नदियों को देखकर आए हैं। हम सब उस उत्तराखंड के निवासी हैं जहाँ पर हर कण में भगवान का वास है। और अभी जो हमारे गाने, हमारे गीत यहाँ पर आप लोगों ने देखे, हमारे कलाकारों ने यहाँ पर गीत सुनाए, उन सब में किसी न किसी रूप में भगवान है। मैं पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला हूँ, धुमाकोट हमारी तहसील पड़ती है और आप सब ने भी उत्तराखंड के उन कठिन परिस्थितियों को, उन पहाड़ी रास्तों को, उन सबको तय किया है। और आपने देखा है कि जिन कठिन परिस्थितियों से हम लोग चलकर आए हैं, उन लंबे रास्तों को तय करके आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम पैदल चल करके पहाड़ों में चलते हैं। उन कठिन परिस्थितियों की तरह, उन ऊंचे पहाड़ों की तरह हमारे हौसले भी उतने ऊंचे होते हैं। हम उत्तराखंडी अपनी ईमानदारी के लिए, अपने सरल स्वभाव के लिए, ये पहचान है हमारी पूरे देश में, इसी के लिए हमारी पहचान होती है। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये देखते हुए कि देश के किसी भी कोने में जब कहीं कोई उत्तराखंड वासी दिखता है तो प्राउड होता है, गर्व महसूस होता है और पूरे देश के लोगों को विश्वास होता है कि ये सही काम करेगा। अगर उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है तो हमेशा सही काम करेगा। और आज हमारे उत्तराखंड को 25 साल भी पूरे हो रहे हैं और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम बहुत लंबा सफर तय कर यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं एक छोटी सी, मैंने एक कविता गढ़वाली में लिखी थी उत्तराखंड के 25 साल होने पर कि हम लोगों की क्या हमारी अपेक्षाएं हैं हम लोग को, क्योंकि 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें हम उत्तराखंडियों की क्या भूमिका हो सकती है। तो एक छोटी सी गढ़वाली में मैं कविता सुनाता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेहरी, चमोली, इन सभी जिलों में काम किया है 1 साल 2 साल के लिए। इन सभी जिलों के दूर दूर के गांव में मैं घूमा हूं, मैं वहां के लोगों से मिला हूं और आप सब में मुझे वही जिले, वही स्थान नजर आते हैं। तो ये 25 साल पूरे होने पर एक उत्तराखंड की एक कविता छोटी सी मैं कहना चाहता हूं। 25 साल को मेरो उत्तराखंड, 25 साल को मेरो उत्तराखंड, भलो सजीलो ज्वान च लगणू, यह कर रहवासियों की मेहनत से, यख कर रहवासियों की मेहनत से सजी धजी के अग्नि च बढ़णू। कुदरत की अद्भुत देन, कुदरत की अद्भुत देन मेरे उत्तराखंड थे मिली, कुदरत की अद्भुत देन मेरे उत्तराखंड थे मिली च, यख हम आपाधापी दौड़ धूप कनाचन और वख मेरी देवभूमि का पहाड़ों में चटकती धूप खिली चिन। आंदोलनकारियों को बलिदान से ये उत्तराखंड हम थे मिलियों छ, ये थे देश में सबसे अग्नि ल्याणों को संकल्प हम सब ने लियो छ। यह का नौजवान मातृशक्ति और हम सब उत्तराखंड से भय ऋण वालों को कंधों पर यह जिम्मेदारी छन और मिता पूर्ण विश्वास है कि यहाँ खुणी हमारी पूरी तैयारी छन। यख की डांडी काठी, बाटा घाटा, तिबरी उरख्याली, फ्योली चखुली, कोदू झुंगरा, लैया पैया, गोर बछरू और सभ्य रहवासी आत्मविश्वास से सरोबार छिन। 2047 को विकसित भारत में अपड़ू योगदान देना कण मेरी जन्मभूमि, मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन, पूरी तरह से तैयार छिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा अपने अध्यक्ष जी से, कृपया अंग वस्त्र भेंट करें जागेश्वर धाम का। जी बिल्कुल। और कितने खूबसूरत शब्दों के साथ सर ने अपने मनोभाव, हमारी देवभूमि के प्रति अपना प्यार दर्शाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूंगी आप सबकी तरफ अर्जुन से राणा भी, जी का भी सम्मान करें। अर्जुन राणा जी का। जी बिल्कुल, राणा जी के सम्मान के साथ ही हमारे पहाड़ के इस लाल के लिए, उनके इस खूबसूरत कविता के लिए मैं चाहूंगी आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। राणा जी कल बुलवाएंगे आपको, कल। क्योंकि ये बात तो तय है कि यहाँ मौजूद हर एक पहाड़ी के दिल में बस एक ही बात होगी कि शहर के बंद कमरे नहीं, मुझे तो खुली वादियां भाती है, और देवभूमि उत्तराखंड घर है मेरा, जहां स्वर्ग से हवा आती है, जहां स्वर्ग से हवा आती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जो आप आज यहाँ